चमचमाते मुंबई के बीचों बीच बहता ये काला पानी किसी नाले का पानी नहीं है, बल्कि ये नदी है। और इस नदी का नाम है मीठी नदी। मीठी नदी जो कभी नदी हुआ करती थी, अब इसमें पिछले कई सालों से इतनी गंदगी डाली गई है कि इसने नाले का रूप ले लिया है। और इस वक्त आप जो तस्वीरें देखेंगे, तस्वीरें देख के आपको अंदाजा होगा कि मीठी नदी पूरी तरीके से प्रदूषित है, बहुत ज़्यादा गंदी है। पिछले कई सालों से इसे साफ करने की तमाम कोशिशें हुई हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिशें हुई हैं कि इस नदी में वेस्ट ना डाला जाए, प्रदूषित न किया जाए। लेकिन इसमें सीवेज भी आता है, इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट भी आता है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है वेस्ट का, वो भी इसमें आता है। और यही वजह है कि लगातार मीठी नदी जो है वो गंदी होती जा रही है। 18 किलोमीटर के आसपास की ये नदी है, वो मुंबई में गुजरती है। पवई से नदी निकलती है और वहाँ से साकीनाका, वकोला के साथ साथ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के साथ होते हुए ये माहिम खाड़ी में मिल जाती है। लगातार कोशिशें हुई हैं, कई सारे सरकारों के द्वारा हुई है कि इस नदी को साफ किया जाए। एक और नई कोशिश जो है वो MMRDA की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की गई है। ये जो आप इस वक्त बड़ी मशीन यहाँ पे देख रहे हैं, इसके जरिए अब मीठी नदी को साफ किया जाएगा। फिनलैंड से ये मशीन जो है वो मंगाई गई है। फिलहाल मीठी नदी में फ्लोट कर रही है और मीठी नदी को पिछले कुछ दिनों से साफ किया जा रहा है इस मशीन के जरिए। तो मशीन काम कैसे करती है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं हूं सौरभ गुप्ता। मैं अर्थ फाइबर एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर हूं। और अर्थ फाइबर एक संस्था, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है जो कि सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करती है और कम्युनिटीज़ के साथ वेस्ट रिडक्शन प्रोग्राम से काम करती है और रिसाइकलिंग करती है। तो इस मशीन के बारे में बताइए कि मशीन काम कैसे करता है। मशीन काम ऐसे करता है कि अभी आप देख रहे हैं वो वेस्ट रिकवरी यूनिट है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस रिवर में बूम डालते हैं। बूम क्या होता है, बेसिकली वो ऑब्स्ट्रक्शन होता है। हाँ, अभी जैसे आप देख रहे हो नदी में फ्लो रिवर्स हो रहा है। अभी टाइड जो है वो चढ़ना शुरू हुआ है, तो इसलिए प्लास्टिक सारा उस साइड से आ रहा है ना, ओशन के साइड से आ रहा है। लेकिन अभी रिवर्स जब टाइड होगा, जब लो टाइड होना शुरू होगा, तो सारा प्लास्टिक इधर आना शुरू हो जाएगा बैक साइड में। और उस समय ये सारे प्लास्टिक्स बूम के इस साइड में इकट्ठे हो जाएंगे और फिर वो इस रिकवरी यूनिट पे चढ़ने शुरू हो जाएंगे। हाँ, ये रिकवरी यूनिट सारे प्लास्टिक को रिकवर करेगा और उसमें ऊपर चढ़ेगा। उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट बेल्ट इसको लैंड पे लेके आएगा और फिर इसके बाद लैंड पे हमारा यहाँ पे एक सॉर्टिंग स्टेशन बन रहा है। तो सॉर्टिंग स्टेशन के अंदर सारा प्लास्टिक इंटर होगा और फिर वहाँ पे हमारे स्टाफ्स बैठ के सॉर्टिंग करेंगे। उसके बाद उस प्लास्टिक को, अलग अलग टाइप के प्लास्टिक को हम लोग रिसाइकलिंग के लिए भेजेंगे। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि आप ये जो इस वक्त नदी में, इस मीठी नदी में जो अब नाले में तब्दील हो चुका है, जगह जगह पर ऑब्स्ट्रक्शन लगाए गए हैं, रुकावटें रखी गई हैं ताकि जो वेस्ट है वो आके रुके यहाँ पे। और रुकने के बाद जब हाई टाइड होगा और पानी समंदर की तरफ जब जाएगा, तब इस मशीन का इस्तेमाल होगा। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वहाँ दिखाएं। आप देख रहे होंगे इस वक्त कि लो टाइड का वजह जो मशीन है वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, सीढ़ियाँ जो है ऊपर की तरफ चढ़ रही हैं, उसमें वो वेस्ट जाएगा। वेस्ट जाने के बाद वो सीधे इस तरफ से नीचे आएगा। सर, ये जो जगह है यहाँ से नीचे आ जाएगा ये वेस्ट ऊपर आएगा और फिर उसके बाद हमारे यूनिट में इंटर हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस वक्त ये वेस्ट गिर रहा है, ये पूरे दिन इसी तरीके से यहाँ से कचरा जो है, वेस्ट जो है वो मीठी नदी से बाहर आता रहेगा। इसकी कैपेसिटी क्या है, कितने घंटे तक काम कर सकता है, कितने टन जो है वो वेस्ट एक दिन में 24 घंटे में निकाल पाएगा? टिपिकली इस नदी पे जो हमने पहले स्टडी की हुई है, साइट पे जो स्टडी की है, टिपिकली एक दिन में 9 से 10 टन के आसपास 7 to 10 टन वेस्ट आता है। लेकिन मशीन की कैपेसिटी तो अनलिमिटेड है। ये मशीन सोलर पावर्ड है, 24/7 चल सकती है। वैसे भी हम लोग डे नाइट इसको शिफ्ट चलाने वाले हैं, तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है। हम मैक्सिमम वेस्ट जो आता है रिवर में उसमें कैप्चर कर सकते हैं। थोड़ा भी नीचे अगर कोई चीज़ डूबा हुआ है तो उसे हल्का डूबा रहता है तो वो तो फ्लो के साथ आ जाता है जनरली। हाँ, चलिए, शुक्रिया। तो उम्मीद है कि इस वजह से ये जो नया प्रयास है, इस वजह से मीठी नदी जो है वो साफ होगी। तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पिछले कई सालों हमने देखा है कि लाखों करोड़ों रुपए टैक्स पेयर्स के मीठी नदी की सफाई के नाम पे खर्च किए गए हैं, लेकिन हालात वैसे ही रहे। तो इस बार उम्मीद है कि इस नए प्रोजेक्ट से मीठी नदी की सफाई भी होगी और शहर जो है वो साफ सुथरा होगा। कैमरामैन संतोष दिवटे के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।